एकल भारत पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने इस पवित्र काम में थोड़ी देर के लिए मुझे भी सहभागी बना लिया। मैं इसमें बहुत कुछ तो नहीं करता हूं, लेकिन 2-3 घंटे कम से कम आपके बीच में बैठ के हमें पता चला कि एकल भारत क्या क्या करता है। पहले मैं सोच रहा था शायद एकल भारत साक्षर भारत अभियान से है, इतना ही मुझे पता था। लेकिन पूरी चर्चा करने के बाद, लगातार सुनने के बाद मैं नोट्स बना रहा था कि क्या क्या एकल भारत करता है। तो मुझे समझ में आया कि एकल भारत साक्षर भारत के साथ साथ स्वस्थ भारत का निर्माण भी करता है, स्वच्छ भारत में भी शामिल है, सबल भारत भी करता है, सशक्त भारत भी बनाता है, समृद्ध भारत भी बनाता है, स्वावलंबी भारत भी बनाता है, स्वाभिमानी भारत भी बनाता है, संवेदनशील भारत भी बनाता है, समावेशी भारत भी बनाता है, संपन्न भारत भी बनाता है, सुरक्षित भारत भी बनाता है और समग्र भारत भी बनाता है। और इसलिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी बैठे हैं, हमारे माननीय मंत्री जी, आपको प्रणाम करता हूं मंत्री जी। आदरणीय श्याम गुप्त जी हैं, मुझे उनका आशीर्वाद मिल रहा है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। लक्ष्मी नारायण गोयल जी हैं, राजेश गोयल जी हैं, सबको आपको मैं प्रणाम करता हूं। और सामने उपस्थित सभी भाइयों बहनों सबको मैं प्रणाम करता हूं। अपने छोटे बहनों को आशीर्वाद देता हूं, छोटे भाइयों को आशीर्वाद देता हूं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में मंडे टू फ्राइडे लड़ता रहता हूं, सैटरडे संडे जो है आप लोगों के बीच में रहता हूं। लेकिन जो भारत की संस्कृति के लिए, भारत की सभ्यता के लिए जो बहुत सारे खतरे हैं, आज मुझे लगा कि इसमें एकल भारत की बहुत बड़ी भूमिका है और आगे भी और हो सकती है। अगर एकल नेटवर्क नहीं बनाया होता, यह भी हो सकता है कि इसमें बहुत सारे बच्चों का कन्वर्जन हो गया होता। ऐसे भी हो सकता है कि इसमें बहुत सारे बच्चे जो एकल भारत के संपर्क में आए, अगर संपर्क में नहीं आते, हो सकता है कुछ अपराध की श्रेणी में भी चले जाते, हो सकता है कुछ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाते, हो सकता है कुछ ड्रग स्मगलर के नेटवर्क में आ जाते, हो सकता है कि कुछ लोग और जो देश विरोधी काम होते हैं उनमें हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एकल भारत ने इस अपने प्रयास के द्वारा पूरे देश भर में जो लगभग 1 लाख अपना नेटवर्क किया है, स्थापित किया है, इसके द्वारा राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा किया है। इसलिए मैं पूरे देशवासियों से सबसे निवेदन करता हूं, एकल भारत अभियान को समझने के लिए एकल भारत अभियान की टीम से जुड़िए, एकल भारत को समझने के लिए यूट्यूब से जुड़िए, एकल भारत के फेसबुक पेज से जुड़िए, एकल भारत के ट्विटर हैंडल को फॉलो करिए और अपने क्षेत्र में एक बार देखिए कि क्या वहां पे एकल भारत के योगदान में आप कुछ भागीदारी कर सकते हैं क्या। खास तौर पे जो लोग रिटायर्ड हुए, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, मैं पूरे देश में घूमता रहता हूं। इस वर्ष मैंने अब तक 75 जिले कवर किए हैं 2023 में। इन 75 जिलों में जाके मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड हैं बाबूजी, और वो कह रहे हैं हमें भी कुछ काम बताओ। मैं आज उन सब लोगों को कहता हूं, एकल भारत से जुड़िए और एकल भारत के साथ आप एक तरीके से देश की सेवा करने का बहुत बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। भारत की संस्कृति के लिए जो बहुत बड़ा एक खतरा डेमोग्राफिक चेंज हो गया है, जिस पे मेरी पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिसमें मैंने डेटा के साथ बताया है कि 9 राज्यों में हिंदू संस्कृति, हिंदू भाषा, हिंदू त्यौहार, हिंदू विचार धीरे धीरे कमजोर हो गया है 9 राज्यों में। अगर आप जिलेवार चलिए तो 200 जिलों में यह सिचुएशन आ चुकी है। भारत के 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आप बंगाल से शुरू करिए, बंगाल के 14 जिले, असम के 9 जिले, बिहार के 8 जिले, झारखंड के 6 जिले, उत्तर प्रदेश के 16 जिले, हरियाणा का नूह मेवात 2 जिला, पंजाब का 3 जिला, गुजरात का 6 जिला, इधर आइए महाराष्ट्र में 8 जिले। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए तो भारत के 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और तहसील के हिसाब से देखिए
तो भारत के 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर की 300 तहसीलें हैं, उन 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। चाहे वो आपका हिमालय से सटा हुआ जितने जिले हैं वहां की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। आगे चलिए, पीलीभीत, ये लखीमपुर वाला जो बॉर्डर है आपका नेपाल का सटा हुआ, इसको देख लीजिए, या आप बिहार का जो बॉर्डर वाला एरिया है वहां का देख लीजिए। आगे चलिए, असम का बॉर्डर जो धुबरी वाला है, वहां के 9 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। फिर आप जाइए इधर मुर्शिदाबाद, जो बंगाल का बॉर्डर, उसको देख लीजिए। फिर इधर आ जाइए, राजस्थान के बॉर्डर के जितने तहसीलें हैं। आगे चलिए, जो महाराष्ट्र का समुद्र वाला जो एरिया है, गुजरात का कच्छ और भरूच वाला जो एरिया है, तो समुद्र, हमारे देश के किनारे किनारे कुल 300 तहसीलें हैं जो बॉर्डर को टच करती हैं। उन 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 9 राज्य, 200 जिले और 300 तहसील। 750 जिलों में 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल जाना यह सामान्य बात नहीं है। 750 जिलों में से 200 जिले, यानी लगभग 30%, 28 से 30% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और जब डेमोग्राफी बदलती है, धर्मांतरण होता है, तो राष्ट्रांतरण भी होता है। धर्मांतरण होता है तो त्योहार बदल जाता है, धर्मांतरण होता है। आजाद भारत में पहली बार धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ एनएसए लगाने का श्रेय उत्तर प्रदेश की सरकार को जाता है, गाजियाबाद की पुलिस को जाता है, और पिछले 1 महीने के अंदर उन्होंने 10 के खिलाफ एनएसए लगा दिया। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा है। राष्ट्र की एकता अखंडता से के जो खतरे होते हैं उनसे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए। दुर्भाग्यवश राज्य सरकारें उसको यूज नहीं करती हैं, पुलिस उसको लगाती नहीं है। अब अगला मेरा प्रयास है कि धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ यूएपीए लगाया जाए। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, पूरा नेटवर्क होता है, इंडिविजुअल एक व्यक्ति नहीं होता। कोई फंडिंग करता है, कोई गेम बनाता है, कोई उसको बाइक उपलब्ध कराता है, कोई जगह उपलब्ध कराता है, कोई उसको लिटरेचर उपलब्ध कराता है, एक पूरा सिंडिकेट होता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए हमारे पास यूपी में गैंगस्टर एक्ट है, महाराष्ट्र में मकोका है, ऐसे अलग अलग राज्यों में है। मेरा अगला प्रयास है कि धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। धर्मांतरण अपने आप में एक वेज वॉर है। आदरणीय सतीश जी बैठे हुए हैं और समझते हैं कि धर्मांतरण एक अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है देश के खिलाफ। क्यों? क्योंकि धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, भाषा बदलती है, त्योहार बदलता है, विचार बदलता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना खत्म होती है, नारी तू नारायणी की भावना खत्म हो जाती है। तो धर्मांतरण एक वेज वॉर है, इनडायरेक्ट युद्ध है। इनडायरेक्ट युद्ध से निपटने के लिए हमारे पास वर्तमान वाले कानून में भी एक सेक्शन 121, इसको वेज वॉर कहते हैं, लेकिन आज तक सतीश जी किसी पुलिस ने लगाया नहीं, पूरे भारत में कहीं लगाया नहीं गया। और धर्मांतरण चूंकि फंडिंग होती है, और फंडिंग जैसे जहां जिस क्राइम में हो वहां पे 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का अधिकार है, और सरकार चाहे तो बुलडोजर भी चला सकती है। तो यूपी में तो कुर्क भी संपत्ति कर रहे हैं धर्मांतरण कराने वालों की, 2-4 क्या बुलडोजर भी चला दिया है, लेकिन बाकी राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं। मैं आशा करता हूं कि एकल अभियान के हमारे योद्धा जो पूरे सुदूर गांवों में बैठे हुए हैं, इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, और जहां कहीं धर्मांतरण उनको दिखाई पड़ेगा वहां उस पर्टिकुलर उस थाने के कप्तान से मिलके धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ एनएसए लगाने, यूएपीए लगाने, गैंगस्टर एक्ट लगाने, संपत्ति कुर्क करने और वेज वॉर की धारा लगवाने के लिए भी प्रयास करेंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। दूसरा एक बहुत बड़ा खतरा हमारे भारत की संस्कृति के लिए, हमारे समाज के लिए है घुसपैठ। मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था सतीश जी, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। मैंने आंकड़ों के हिसाब से मंत्री जी उसमें लिखा है कि 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। मैंने राज्यवार डेटा दिया है 2017 में, अब तो संख्या और बढ़ चुकी है, क्योंकि निकाले गए नहीं और आना खत्म नहीं हुआ। और इसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। बॉर्डर पे वो 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 देते हैं, आधार बन जाता है। एक डॉक्यूमेंट बना, 2000 रुपए देते हैं, दलाल को पकड़ते हैं, वो राशन कार्ड बनवा देता है, और राशन कार्ड भी गरीबी रेखा से नीचे वाला। उसके बाद जब 2 डॉक्यूमेंट हुआ, नगर निगम में दलाल को पकड़ते हैं, 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है। जब 3 डॉक्यूमेंट हुआ, आरटीओ ऑफिस में दलाल को पकड़ते हैं, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है।
जब 4 डॉक्यूमेंट हुआ, इलेक्शन के टाइम में किसी पार्षद को पकड़ लिया, भावी पार्षद या भावी विधायक को पकड़ लिया, वो वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है, तो 10 से 15 हजार रुपए खर्च करके घुसपैठिए भारत में आते हैं, 5-5 कागज बनवा लेते हैं और कम से कम 1 साल के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 5 लाख रुपए की योजनाओं का लाभ ले लेते हैं। हर महीने राशन, चावल दाल मुफ्त योजना चली रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान का कार्ड। भाई केंद्र और राज्यों को मिला के गरीबों के लिए खासतौर पे केंद्र सरकार की 300 योजनाएं चल रही हैं, राज्यों की अलग योजनाएं चल रही हैं और बहुत सारे तो उसमें अल्पसंख्यक भी अपने आप को बन जाते हैं, तो अल्पसंख्यक कल्याण वाली अलग योजनाएं ले रहे हैं। इससे बढ़िया धंधा क्या हो सकता है? 10,000 रुपए में भारत के अंदर घुस जाओ, 4-5 कागज बनवा लो, मुफ्त में मकान भी ले लो, मुफ्त में राशन भी ले लो, मुफ्त में दुकान भी ले लो, मुफ्त में और भी ट्रेनिंग भी ले लो, मुफ्त में सब कुछ कर लो। घुसपैठ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और हमने शायद इतिहास को नहीं पढ़ा है। 5,000 घुसपैठियों ने 100 साल में पर्शिया को ईरान बना दिया था। 90% पारसी पॉपुलेटेड पर्शिया को 5,000 घुसपैठियों ने 100 साल में ईरान बना दिया था। देखते देखते राजा भरत का ननिहाल, जहां से रानी कैकेयी आई थी, पाकिस्तान बन गया। पेशावर जो कैके था उसी को पेशावर कहते हैं। देखते देखते तक्षशिला रावलपिंडी बन गया, कुंभा काबुल बन गया। जो भगवान राम के पुत्र लव ने बसाया था लाहौर, उसकी सिचुएशन क्या है? बात किसी धर्म की नहीं है, बात किसी रिलीजन की नहीं है, लेकिन चूंकि दुनिया के सारे धर्म एक समान नहीं है, उनकी टीचिंग एक समान नहीं है, दुनिया के सारे रिलीजन वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानते, सारे रिलीजन नारी तू नारायणी को नहीं मानते, सारे रिलीजन यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को नहीं मानते, सारे रिलीजन समस्त इंसान को, समस्त प्राणी मात्र को एक समान नहीं मानते। एक सिविलाइजेशन वॉर है जो चल रहा है और कुछ लोग कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सच्चाई इसकी उल्टी है। देखते देखते हमारी बस्ती की बस्ती खत्म हो गई। राज्यवार 9 राज्यों में बस्ती खत्म हो गई, जिलेवार 200 जिलों में खत्म हो गई, तहसील के हिसाब से 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। मुझे पूरा विश्वास है और आशा भी करता हूं, आग्रह भी करता हूं कि एकल भारत अभियान धर्मांतरण और घुसपैठ को भी अपने एजेंडे में शामिल कर ले। वैसे एकल भारत अभियान ने जो अभी तक किया है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एकल भारत अभियान केवल साक्षर भारत नहीं बना रहा है, बल्कि स्वस्थ भारत का निर्माण भी कर रहा है, स्वच्छ भारत का निर्माण भी कर रहा है, सबल भारत का निर्माण कर रहा है, सशक्त भारत का निर्माण कर रहा है, समृद्ध भारत का निर्माण कर रहा है, स्वावलंबी भारत का निर्माण कर रहा है, स्वाभिमानी भारत का निर्माण कर रहा है, संवेदनशील भारत का निर्माण कर रहा है, समावेशी भारत का निर्माण कर रहा है, संपन्न भारत का निर्माण कर रहा है, सुरक्षित भारत का निर्माण